हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे मुंह में घुल जाने वाली बहुत ही सॉफ्ट मजेदार झारखंड की स्पेशल मिठाई दुधौरी। तो इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको ज़्यादा तामझाम या सामान की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ दूध और चावल को आपस में पकाकर इस तरह की शेप बनाकर उन्हें फ्राई करके मीठी मीठी चाशनी में डिप करके इसे बड़ी ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही कम समय में कुछ चटपट मीठा बनाकर खाना चाहते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। तो चलिए जान लेते हैं किस तरह से दुधौरी मिठाई बनाई जाती है। तो इसके लिए हमने एक पैन गैस पर चढ़ा दिया है और आधा लीटर फुल क्रीम दूध हम इसमें बॉईल होने के लिए डाल देंगे और इस दूध को अब हम उबलने देंगे। और जब ये दूध उबल जाएगा तो इसके अंदर हम भीगे हुए चावल डाल लेंगे। तो हमने यहाँ पर इस तरह से छोटे खीर वाले चावल लिए हैं और इसे 1 घंटा पहले हमने भिगो दिया है। तो 500 ml दूध के अंदर आधा कप चावल ही पर्याप्त रहेंगे। और ट्रेडिशनली जब ये मिठाई बनाई जाती है तो चावलों को 12 घंटे तक भिगोया जाता है, लेकिन आपके पास समय कम है तो आप इसे आधा घंटा पहले भी भिगो सकते हैं। अब दूध और चावल को मीडियम फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए पका लेंगे और इन्हें तब तक पकाना है जब तक कि चावल सारा दूध सोख न ले और वह अच्छी तरह से पक न जाए। और यह प्रोसेस करने में लगभग 15 से 20 मिनट लग ही जाएंगे और फ्लेम को आप मीडियम ही रखें। 15-16 मिनट हो चुके हैं चावल को पकाते हुए और अब हम इन्हें चेक कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये गाढ़े भी हो चुके हैं और इन्होंने सारा दूध ऑब्जर्व कर भी लिया है। तो जब हम इसे चेक करेंगे तो चावल का दाना पका हुआ होना चाहिए। बस चावल पक जाना चाहिए, हमें इतना ही इसे चेक कर लेना है। अगर आपको यहाँ पर अभी कच्चा लगे चावल तो आप थोड़ा सा दूध डालकर इन्हें पका सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और इस तरह की कंसिस्टेंसी हमारे दूध और चावल की होनी चाहिए, क्योंकि जब ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो और भी गाढ़ा होगा। जब तक मिक्सचर ठंडा हो रहा है हम चाशनी बना लेते हैं। तो एक पैन के अंदर हमने 3/4 कप चीनी ले ली और 1 कप पानी ले लिया है। और चाशनी हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है। जैसे हम गुलाब जामुन के लिए बनाते हैं ठीक उसी तरह की हमें चिपचिपी चाशनी तैयार करनी है। तो चीनी घुल जाने के बाद हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 2-3 मिनट तक ही हम इसे पकाएंगे। तो इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर इलायची भी डाल लेंगे और इसके अंदर 1 पिंच केसर या फूड कलर हमने डाल लिया है। फूड कलर डालना टोटली ऑप्शनल है, ये आपकी चॉइस है कि आप इसे डालना चाहते हैं या नहीं। और अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। जब हम उंगली में इसे इस तरह से घुमाएंगे तो हमें ये चिपचिपी सी लगेगी, तो समझ जाइए कि आपकी चाशनी तैयार है। दूसरी तरफ दुधौरी का मिक्सचर भी ठंडा हो चुका है और अब हम इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें हाथों से मैश कर सकते हैं और नहीं तो इस तरह से ग्राइंडिंग जार में डाल लें और सिर्फ 2-3 पल्स तक ही इन्हें ग्राइंड करें। बहुत ज़्यादा इन्हें मैश नहीं करना है, नहीं तो ये ज़्यादा चिपचिपा और गीला हो जाएगा। तो इस तरह से दरदरा टेक्सचर हमने इसका रखा है, आपको भी ऐसा कर लेना है। और अब हम इन्हें शेप में बनाएंगे। तो इसके लिए हम इसे एक थाली में ट्रांसफ़र करेंगे। तो थाली में ये मिक्सचर चिपके नहीं, इसलिए हमने थाली के अंदर घी लगा लिया है और हाथों में भी घी अच्छी तरह लगा लेंगे ताकि हम इसे अच्छी तरह से बना सकें। और इस मिक्सचर का थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे और पहले एक गोलाकार बना लेंगे और फिर उसे सिलेंड्रिकल आकार में बना लेंगे। ट्रेडिशनली यह मिठाई इसी तरह सिलेंड्रिकल शेप में ही होती है, लेकिन कभी कभी यह गोल शेप में भी बनाई जाती है। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से सारा इसका शेप बनाकर रख लें। हमने सारा मिक्सचर इस तरह से बना लिया है और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो हमने एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख लिया है और तेल हमें पूरा गर्म कर लेना है, क्योंकि अगर हमने तेल ठंडा या मीडियम गर्म रखा तो ये तेल में बिखर जाएंगे। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें कि तेल को फुल गर्म कर लें और धीरे धीरे एक एक कर कर मिठाई के पीस इसमें डालें। अब फ्लेम को हमें हाई ही रखना है और इन्हें ऐसे ही तलना है, क्योंकि इसके ऊपर की कवरिंग अगर सेट नहीं हुई तो यह बिखर सकते हैं। तो बहुत ही हल्के हाथों से हम इन्हें थोड़ा बहुत उलट पुलट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्हें छेड़ना नहीं है। और इस तरह से जब इसमें गोल्डन ब्राउन स्पॉट होने शुरू हो जाएं तो इनको चारों तरफ से इसी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है। और कुछ ही देर में जब ये पूरे ब्राउन हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे कि फ्लेम को लो कर लेंगे ताकि ये अंदर से भी सिक जाएं। तो कुल मिलाकर 7-8 मिनट या 10 मिनट में यह पूरी तरह से सिक जाएंगे और कम्प्लीटली गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। तो हम इन्हें तेल से बाहर निकाल लेंगे। अब इसी तरह से मिठाई के सारे पीसेस को आपको फ्राई कर लेने हैं। और दूसरी तरफ अब तक चाशनी ठंडी हो चुकी होगी तो
चाशनी के अंदर इस मिठाई को डालने से पहले आप ध्यान रखें चाशनी को वापस से गर्म कर लें। गुनगुना या उससे थोड़ी ज़्यादा गर्म कर सकते हैं, जिस तरह से गुलाब जामुन के लिए गुनगुनी चाशनी होती है। तभी मिठाई के पीसेस उसके अंदर डिप करें। अब इस तरह से मिठाई के पीसेस को जब हम चाशनी में डाल लेंगे, तो इन्हें ढककर साइड में रख लेंगे और कम से कम आधे घंटे तक इन्हें ऐसे ही रखे रहने देंगे, ताकि यह अपने अंदर सारी चाशनी को ऑब्जर्व कर सके। आधा घंटा हो चुका है और मिठाई ने चाशनी को अपने अंदर सौंप लिया है और ये बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये थी झारखंड की प्रसिद्ध दुधौरी मिठाई की रेसिपी और इसी तरह की विभिन्न प्रकार की मिठाइयों के लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। और इस रेसिपी वीडियो को ढेर सारा शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।